हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 जिलों की सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका है कुरुक्षेत्र ज़िला। कुरुक्षेत्र ज़िले के बारे में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो कुरुक्षेत्र ज़िला 28 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र ज़िला कब बना था? 28 जनवरी 1973 को। किससे अलग होकर बना था? करनाल से। कुरुक्षेत्र ज़िला किससे अलग होकर बना था? करनाल से। और कब बना था? 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र की तहसील थानेसर, लाडवा, पेहोवा, शाहबाद, ये कुरुक्षेत्र की तहसील हैं। और लाडवा जो है ना, सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी है? लाडवा। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्मनगरी भी बोलते हैं। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र क्या है? 4th विधानसभा क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्मनगरी भी बोलते हैं। पुराना नाम क्या है कुरुक्षेत्र का? शरणावत। पुराना नाम क्या है? शरणावत। कुरु जंगल, हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र किसके अकॉर्डिंग है? स्कंद पुराण में क्या है? हरि क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, गीता के प्रथम श्लोक में। तो इसको धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं। और हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण में इसको हरि क्षेत्र बोला गया है। और कुरु जंगल भी है इसका पुराना नाम। शरणावत या स्थानेश्वर, स्थानेश्वर थानेश्वर का पुराना नाम है। देखो भाई, आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध जिला। और आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध जिला भी कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। और इसमें कितने तीर्थ हैं? 360 तीर्थ स्थल है। कितने हैं? 360 तीर्थ स्थल हैं। तो सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध जिला भी कौन सा है? कुरुक्षेत्र। महाभारत युद्ध एवं श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली भी किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है। महाभारत युद्ध और श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली भी कुरुक्षेत्र को बोला गया है। सीमा, कुरुक्षेत्र से किस किस की सीमा लगती हैं? कैथल, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और पंजाब स्टेट लगता है। क्या लगता है? पंजाब स्टेट। तो अगर ये पूछ लें कुरुक्षेत्र से कौन कौन से ज़िलों की सीमा लगती हैं, तो कैथल, करनाल और अम्बाला और यमुनानगर। कैथल, करनाल, अम्बाला और यमुनानगर। कौन कौन से ज़िले लगते हैं? कैथल, करनाल, अम्बाला और यमुनानगर। और स्टेट पूछे तो पंजाब स्टेट लगती है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर की राजधानी थी। तो कुरुक्षेत्र प्राचीन काल में क्या थी? हस्तिनापुर की राजधानी भी थी। तो हस्तिनापुर की राजधानी कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का युद्ध भी कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स भी कुरुक्षेत्र को ही बोलते हैं। यह जगह भी सबसे ज़्यादा पार्क कहाँ पे हैं, या पार्क नगरी किसे बोलते हैं? बगीचों की नगरी। तो ये आ जाएगा सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र। हर्षवर्धन और पार्क देखो भी कौन कौन से पार्क हैं यहाँ पे? हर्षवर्धन पार्क, अच्छा तपोवन पार्क, पुरुषोत्तम पार्क। देखो ये तीन पार्क दे देंगे, एक इससे अलग दे देंगे कि कुरुक्षेत्र में कौन सा पार्क नहीं है। तो हर्षवर्धन का पार्क भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तपोवन पार्क कुरुक्षेत्र। पुरुषोत्तम पार्क कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में ही है। उद्योग कौन कौन से है कुरुक्षेत्र में? चीनी उद्योग, शाहबाद शुगर मिल। 1984-85 में शाहबाद शुगर मिल की स्थापना हुई थी। तो शाहबाद शुगर मिल भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र में जो मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर सन्निहित सरोवर के निकट है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, सन्निहित सरोवर के पास में है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, गजनवी इसी मंदिर की मूर्ति को अपने साथ लेके गया था। जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, गजनवी इसी मंदिर की मूर्ति को अपने साथ लेके गया था।
कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे क्या होते हैं, कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो मूर्ति थी उसको कौन अपने साथ लेके गया था, गजनवी। और वो गजनवी क्यों लेके गया था, वो उसको ये लग रहा था कि सोने की मूर्ति है, लेकिन वो थी तांबे की। स्थानेश्वर महादेव मंदिर की मूर्ति कौन लेके गया था, गजनवी। और कुष्ठ रोग, यहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। मराठा सदाशिवराव भाऊ ने इसी मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। और मराठा सदाशिवराव भाऊ ने किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का। देवी कूप भद्रकाली, देवी कूप भद्रकाली, सती का दायां टखना गिरा था। तो ये पूछ लेंगे सती का दायां टखना कहाँ गिरा था, देवी कूप भद्रकाली। ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर मंदिर, कुरुक्षेत्र में सन्निहित के समीप। तो दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के सन्निहित के समीप। कौन सा मंदिर है, दुख भंजनेश्वर मंदिर। सर्वेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। गीता मंदिर, ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर, देखो भाई बिरला मंदिर गीता के श्लोक अंकित हैं और 1952 में इसका निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC ने दे लिया और लगभग पेपर में मिलता है। बिरला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये पूछ लेंगे गीता के श्लोक किस मंदिर पे हैं, तो बिरला मंदिर पे। इसका निर्माण कब हुआ था, 1952 में। और बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जुगल किशोर बिरला ने। और किसको समर्पित है, ये कृष्ण को समर्पित है। तो देखो भाई बिरला मंदिर, बिरला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जुगल किशोर बिरला ने इसका निर्माण करवाया था। और गीता के श्लोक किस मंदिर पे हैं, तो ये हैं बिरला के मंदिर पे। गीता के श्लोक किस मंदिर पे हैं, बिरला के मंदिर पे। और ये किसको समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है, तो कृष्ण भगवान को समर्पित है। देखो भाई कब निर्माण हुआ था, 1952 में। किस मंदिर पे गीता के श्लोक अंकित हैं, तो बिरला के मंदिर पे। इसका निर्माण किसने करवाया था, जुगल किशोर बिरला ने। और कब करवाया था, 1952 में। और ये कौन से भगवान को समर्पित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है, कृष्ण भगवान को। अब सन्निहित तीर्थ, सन्निहित तीर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सन्निहित तीर्थ कहाँ पे है, ये पेहोवा, पेहोवा कुरुक्षेत्र में। सन्निहित तीर्थ कहाँ पे है, पेहोवा कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से सारे पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो सन्निहित तीर्थ में क्या है, सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से सारे पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और विष्णु का स्थायी निवास कहाँ पे है, सन्निहित तीर्थ। तो ये पूछ लेंगे कौन कहाँ पे विष्णु का स्थायी निवास है, तो सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ कहाँ पे है, पेहोवा में। और सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से सारे पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, कहाँ पे, सन्निहित तीर्थ में। विष्णु का स्थायी निवास भी सन्निहित तीर्थ है। लंकेश्वर रावण ने रुद्र की पूजा की थी। और सन्निहित तीर्थ में क्या किया था, जो लंकेश्वर रावण है, जो रावण है उसने रुद्र की पूजा कहाँ पे आके की थी, सन्निहित तीर्थ। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। चंद्रकूप, युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में, तो युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद बनवाया था चंद्रकूप। तो ये पूछ लेंगे युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद कौन सा मंदिर बनवाया था, तो यह है चंद्रकूप। कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद बनवाया था, यही विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। और विजय स्तंभ भी कहाँ स्थापित किया था, चंद्रकूप। द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपना सिर धोया था। और द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपना सिर भी कहाँ धोया था, चंद्रकूप जो मंदिर है वहाँ पे। गौड़ीय मठ ब्रह्म सरोवर के निकट थानेसर में है। तो गौड़ीय मठ कहाँ पे है, थानेसर में। देखो भाई ये गौड़ीय मठ अगर क्वेश्चन आता है तो ये दे देंगे कुरुक्षेत्र थानेसर, तो हमें थानेसर करना है। अगर थानेसर नहीं है तो हम कुरुक्षेत्र करेंगे। तो गौड़ीय मठ कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। गौड़ीय मठ कहाँ है, थानेसर में। भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और गौड़ीय मठ किससे संबंधित है, भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो क्वेश्चन दे देंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित गौड़ीय मठ कहाँ पे स्थित है, तो थानेश्वर में। या ये दे देंगे क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन सा मठ है, तो गौड़ीय मठ। और बंगाली चैतन्य प्रभु से संबंधित है।
तो बंगाली चैतन्य प्रभु से संबंधित कौन सा मठ है? गौड़ीय मठ। भक्ति आंदोलन से संबंधित गौड़ीय मठ है और ब्रह्म सरोवर के निकट है। और कहाँ पे है? थानेसर में। स्थानेश्वर में। गौड़ीय मठ कहाँ पे है? स्थानेश्वर में। भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आपका कुरुक्षेत्र का अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। तो आपका क्या है? कुरुक्षेत्र का आपका क्या है? कुरुक्षेत्र का अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। ऋग्वैदिक नदी आपगा या आपया के तट पर था। तो ये क्या था? कुरुक्षेत्र का अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल कौन सा है? आपगा नदी। आपका जो है तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र का अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है और ऋग्वैदिक नदी आपगा या आपया के तट पर स्थित है। कमोदावन। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है भी कमोदावन कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कमोदा या काम्यक वन ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कमोदावन या काम्यक वन दे देंगे और ये पूछ लेंगे भी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है थानेसर कुरुक्षेत्र में। पांडव रहे थे। देखो अज्ञातवास के समय ना पांडव जगह जगह घूमे थे, तो यहाँ भी रुके थे कमोदावन में। द्रौपदी भंडार ये भी क्या है? यहीं पे है। तो कमोदावन या काम्यक वन कहाँ पे है? थानेसर में। प्रथुदक पेहोवा ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई पेपर में। प्रथुदक कहाँ है? पेहोवा में। इस स्थान पर राजा प्रथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे राजा प्रथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण कहाँ पे किया था? तो प्रथुदक पेहोवा में। इसी कारण इसका नाम प्रथुदक अर्थात प्रथु का जल पड़ा था। तो प्रथुदक कहाँ है? पेहोवा में। कुबेर तीर्थ सरस्वती नदी के तट पर यक्षपति कुबेर द्वारा यज्ञों का आयोजन किया गया था। तो कुबेर तीर्थ ये भी कहाँ पे है? कुबेर तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और सरस्वती नदी के तट पर यक्षपति कुबेर द्वारा अपने यज्ञों का आयोजन किया गया था। ब्रह्म सरोवर ये कहाँ है? ब्रह्म सरोवर या सर्वेश्वर थानेसर। तो ये भी कहाँ? ब्रह्म सरोवर कैसा है? पक्का बना हुआ है भाई। तो ये कहाँ पे है? स्थानेश्वर में। अच्छा देखो भाई ये जो मंदिर है ना, ये मंदिरों का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। आपको एक एक बिल्कुल ड्रा करके और बहुत अच्छे से ये टॉपिक करवा रखा है। वहाँ जाके आप ज़रूर देखना, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो ब्रह्म सरोवर या सर्वेश्वर ये जो सरोवर है ये क्या कैसा है? पक्का है। ये क्वेश्चन आया था भी कौन सा सरोवर पक्का है? तो ब्रह्म सरोवर या सर्वेश्वर पक्का सरोवर है। कहाँ पे है ये ब्रह्म सरोवर? थानेसर में। निर्माण किसने करवाया था? राजा कुरु ने। वामन पुराण के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कुरु ने। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण पर स्नान करना महापुण्य है। और मत्स्य पुराण के अनुसार क्या है? यहाँ पे सूर्य ग्रहण करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा ने संसार की रचना यहीं की थी और ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना कहाँ पे की थी? ब्रह्म सरोवर के पास में ही। इसकी लंबाई पूछ लेते हैं। लंबाई कितनी है? 3600 फुट और चौड़ाई कितनी है? 1500 फुट। अल-बेरूनी ने ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया था। तो ये पूछ लेंगे अल-बेरूनी ने अपनी बुक में कौन से सरोवर का जिक्र किया था? ब्रह्म सरोवर का। और अल-बेरूनी की बुक कौन सी है? किताब उल हिंद में इसका जिक्र किया है सर्वेश्वर या ब्रह्म सरोवर का। किसने किया है? अल-बेरूनी ने। इसकी लंबाई कितनी है? 3600 फुट और चौड़ाई कितनी है? 1500 फुट। और ब्रह्मा की रचना भी कहाँ पे हुई थी? ब्रह्म सरोवर के नज़दीक हुई थी। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? थानेसर में। और अल-बेरूनी ने ब्रह्म सरोवर का जिक्र अपनी कौन सी बुक में किया है? किताब उल हिंद में। तहकीक ए हिंद में किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद ने अबुल फजल ने। देखो भाई तहकीक ए हिंद में अबुल फजल ने इसको क्या कहा है? मिनिएचर ओशियन। तो ये पूछ लेंगे भी मिनिएचर ओशियन ब्रह्म सरोवर को किसने कहा है? तो अबुल फजल ने। या मिनिएचर ऑफ ओशियन कौन से सरोवर को कहा जाता है? तो ब्रह्म सरोवर को। और किसने कहा था? अबुल फजल ने। अब पढ़ेंगे ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1000 फुट और चौड़ाई कितनी है? 500 फुट। ज्योतिसर सरोवर की। ज्योतिसर का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का स्रोत। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भाई ज्योतिसर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान का सरोवर। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। कृष्ण ने
अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र में। अक्षयवट बरगद या बैनियन ट्री कहाँ पे है? ज्योतिषर सरोवर में। अक्षयवट यहाँ पे कि जो अक्षयवट है, या इसको बरगद बोलो या बैनियन ट्री, ये कहाँ पे है? ज्योतिषर सरोवर में। और ये चबूतरा पक्का बना हुआ है। इसका चबूतरा कैसा है? पक्का बना हुआ है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ज्योतिषर सरोवर की? कुरुक्षेत्र में ये भी 1000 फुट लंबाई है और 500 फुट चौड़ाई है। ज्योतिषर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान का स्रोत। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर सरोवर में। देखो भाई, ऐसे याद कर लो, कृष्ण ने ज्योत जलाई थी अर्जुन के मन में, तो ज्योतिषर सरोवर के नज़दीक गीता का उपदेश दिया था। अब आप भूलोगे नहीं। सर्वेश्वर मंदिर या ब्रह्म सरोवर मंदिर। महाभारत युद्ध, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया अभी। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। ये मंदिर रोज़ टूटता था और बनता था, बाद में औरंगजेब ने तोड़वाया। ऐसी मान्यता थी कि भी सर्वेश्वर मंदिर जो है, ब्रह्म सरोवर मंदिर, ये यहाँ पे देखो भाई, कुरुक्षेत्र में 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्म सरोवर, ये जो सर्वेश्वर मंदिर है, ये रोज़ टूटता था और रोज़ ही बनता था। बाद में औरंगजेब ने इसको तोड़वाया था। हरिगिरी गोसाई ने 18वीं शताब्दी में इसमें पैसा लगाया था। और 18वीं शताब्दी में किसने पैसा लगाया था? हरिगिरी गोसाई ने इस मंदिर में, ब्रह्म सरोवर या सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पैसा किसने लगाया था? 18वीं शताब्दी में हरिगिरी गोसाई ने। कमलनाथ तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने इस स्थान को प्रकट किया था। तो कमलनाथ तीर्थ को किसने प्रकट किया था? ब्रह्मा ने। पुराणों में भैया ऐसी मान्यता है कि कमलनाथ तीर्थ को ब्रह्मा ने इस स्थान को प्रकट किया था। मार्कंडेश्वर तीर्थ, शाहबाद कुरुक्षेत्र। तो मार्कंडेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। शिव जी को समर्पित है ये। मार्कंडे 16 साल की एज में चिरंजीवी, तो ये इनको चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था मार्कंडे को कि ये 16 साल के हैं, ये चिरंजीवी रहेंगे। 16 साल की एज में चिरंजीवी का वरदान किसको मिला था? मार्कंडे को। नरकातारी तीर्थ अनरक, देखो भाई, नरकातारी तीर्थ अनरक, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। इसका नाम ही है नरकातारी तीर्थ अनरक। भीष्म पिता ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? नरकातारी तीर्थ में। बाणगंगा, अर्जुन ने इसी स्थान पर धरती में बाण मारकर गंगा निकाली थी और इसकी जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पिता के मुख में पहुंची थी। देखो भाई, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो भीष्म पिता जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो उनको प्यास लगी। तो अर्जुन ने क्या किया था? इसी स्थान पर धरती में बाण चलाया था और जो जलधारा फूटी थी वो भीष्म पिता के मुख में पहुंची थी। तो कहाँ, इसीलिए इसका नाम बाणगंगा पड़ा था। प्राचीन तीर्थ पेहोवा, कहा जाता है कि भीष्म पिता की माता गंगा के पास इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे। प्राचीन तीर्थ, कहा जाता है कि भीष्म पिता की माता गंगा के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे। किस स्थान पर? प्राचीन तीर्थ पेहोवा। बाबा काली कमली वाले का डेरा स्वामी विशुद्धानंद महाराज द्वारा स्थापित। तो काली कमली वाले का डेरा किसने स्थापित किया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। श्री कालेश्वर तीर्थ पेहोवा में। तो कालेश्वर तीर्थ कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। विश्वामित्र का टीला भी कहाँ पे है? कालेश्वर तीर्थ। विश्वामित्र का टीला भी कहाँ पे है? कालेश्वर तीर्थ में। रावण ने यहाँ बैठकर शिव की पूजा की थी। तो कालेश्वर तीर्थ जो है, वहाँ पे रावण ने बैठकर शिव की पूजा की थी। कालेश्वर महादेव मठ, देखो भाई, कालेश्वर तीर्थ तो है पेहोवा में और कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर कलेसर में। देखो भाई, कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुनानगर में। मठ पूछे कालेश्वर महादेव तो है यमुनानगर में, और तीर्थ पूछे तो कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। श्री कालेश्वर तीर्थ कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में, और कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर कलेसर में।
वाल्मीकि आश्रम बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने बनवाया था। तो वाल्मीकि आश्रम किसने बनवाया था? बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने। वाल्मीकि आश्रम किसने बनवाया था? बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर बनाया गया था। तो ये देखो भाई, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर कौन सा मंदिर बना था? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट कौन सा है? ये भी कुरुक्षेत्र के गुमथलागढ़ में। तो ये कुरुक्षेत्र नहीं आता भी, हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गुमथलागढ़ कुरुक्षेत्र। तो ये गुमथलागढ़ ही देंगे। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गुमथलागढ़ कुरुक्षेत्र। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया था। देखो भी, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया अभी। 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया था। किसका? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भी कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। और MDU कब बनी थी? 1976 में। तो 56 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी और MDU यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1976 में। तो इसके 20 साल बाद कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? 1976 में MDU यूनिवर्सिटी बनी थी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में किसने इसका उद्घाटन किया था? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने। और 1956 में इसकी स्थापना की थी। लाडवा में सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो लाडवा में क्या है? सेंटर ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। लाडवा कुरुक्षेत्र में सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र में 1962 में। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1962 में। आकाशवाणी केंद्र, देखो भाई, ये कुरुक्षेत्र में जो आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1991 को। ये डेट भी याद करनी पड़ेगी भाई। 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान, ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के काम्यक वन, शूरपवन, अदिति वन का वर्णन किया गया। तो वामन पुराण में कौन से वनों का वर्णन किया गया है? काम्यक वन, शूरपवन, अदिति वन का वर्णन किया गया है। 9वीं शताब्दी का बोसदेव का पेहोवा अभिलेख। तो बोसदेव का जो अभिलेख था वो कहाँ से मिला था? पेहोवा। पेहोवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। 9वीं शताब्दी का बोसदेव का पेहोवा अभिलेख। पेहोवा में महेंद्रपाल का 9वीं सदी अभिलेख जिसमें मंदिर की चर्चा की गई है। पेहोवा का प्राचीन नाम क्या है? पृथुदक। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य संवेदनशील अभ्यारण्य है। तो छिलछिला भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। देखो भी, कुरुक्षेत्र और ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और ये संवेदनशील अभ्यारण्य है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की थी? 1986 में। और छिलछिला वन्यजीव, इसको सियोनथी जंगल भी कहा जाता है। भोर सैदान भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका एरिया कितना है? 71 एकड़। सबसे छोटा है हरियाणा में। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य 71 एकड़ में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। 1981-82 में बना था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। ये टॉपिक भी भाई मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखे हैं, वहाँ जाके देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981-82 में। काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। ये हिरण प्रजनन केंद्र आएगा भी कहाँ पे है? पीपली कुरुक्षेत्र में।
तो पीपली कुरुक्षेत्र में क्या है, हिरण प्रजनन के अंदर। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के पीपली में, हिरण प्रजनन के अंदर पीपली कुरुक्षेत्र। छोटा चिड़ियाघर भी कहाँ पे है, पीपली में है। छोटा चिड़ियाघर कहाँ है, पीपली में। ये चिड़ियाघर भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखे भाई। 5 मिनट की वीडियो है, एकदम अच्छे समझ में आएगा, वहाँ जाके ज़रूर देखना। उद्योग धंधे, चीनी, तेजाब, खाद, चावल मिलें, मिल्क प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, ये कुरुक्षेत्र के उद्योग धंधे हैं। सहकारी चीनी मिल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र की सहकारी चीनी मिल कहाँ पे है, शाहबाद। 1984-85 में इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र पर्यावरण कोर्ट, तो पर्यावरण कोर्ट भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। थानेसर, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर में। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शेख चिल्ली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शेख चिल्ली। और निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है, थानेसर, कुरुक्षेत्र में। थानेसर से बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। तो ये पूछ लेंगे भी, क्वेश्चन आ जाता है भी, ये बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो थानेसर, कुरुक्षेत्र से। हर्ष का टीला, ये भी कहाँ पे है, हर्ष का टीला, थानेसर में। थानेसर शहर इसी टीले पर बसा हुआ है। तो ये पूछ लेते हैं भाई कई बार, थानेसर शहर कौन से टीले पर बसा हुआ है, तो हर्ष के टीले पर। यहाँ खुदाई में मृद भांडों में ईंटों के अतिरिक्त वैदिक काल तक के अवशेष मिले हैं। तो थानेसर शहर इसी टीले पर बसा हुआ है, हर्ष के टीले पर। और यहाँ खुदाई में क्या मिला है, मृद भांडों में ईंटों के अतिरिक्त वैदिक काल के अवशेष भी मिले हैं, हर्ष के टीले में। भगवानपुर का किला, देखो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भगवानपुर का किला कहाँ पे है, तो भगवानपुर का टीला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये पूछ लेते हैं कई बार, तो जो भगवानपुर जगह है वो कहाँ पे है, तो ये है कुरुक्षेत्र में। उत्तर हड़प्पकालीन लाल व धूसर रंग के मृद भांड प्राप्त हुए थे। भगवानपुरा से क्या प्राप्त हुआ था, उत्तर हड़प्पाकालीन लाल व धूसर रंग के मृद भांड प्राप्त हुए थे। कर्ण का टीला मिर्ज़ापुर गांव में है, और कर्ण का टीला कहाँ है, मिर्ज़ापुर गांव। दौलतपुर का टीला और विश्वामित्र का टीला पेहोवा, कुरुक्षेत्र। विश्वामित्र का टीला कहाँ पे है, पेहोवा, कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का मकबरा, ताजमहल ऑफ हरियाणा, तो ताजमहल ऑफ हरियाणा पूछे किसको कहा जाता है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को 1958 में राष्ट्रीय स्मारक में शामिल किया गया था। तो शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक में कब शामिल किया गया था, 1958 में। और इसमें क्या है, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन दे देंगे, कुरान की आयतें किस में लिखी हुई हैं, तो शेख चिल्ली के मकबरे में। और राष्ट्रीय स्मारक में ये कब शामिल किया था, 1958 में। ताजमहल ऑफ हरियाणा भी किसे बोलते हैं, शेख चिल्ली के मकबरे को। अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रज्जाक शेख चिल्ली के नाम हैं। तो शेख चिल्ली के अन्य नाम क्या हैं, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रज्जाक, ये शेख चिल्ली के ही नाम हैं। पर्यटन स्थल, पैराकीट कहाँ पे है, पीपली में। ये क्वेश्चन भी आता है यू का यू, पैराकीट पीपली, ये आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। तो पैराकीट पीपली कहाँ पे है, पर्यटन स्थल पैराकीट पीपली, कुरुक्षेत्र। नीलकंठी थानेसर, नीलकंठी कहाँ है, थानेसर में। अजान यात्री का पेहोवा, देखो भी अजान यात्री का पर्यटक स्थल कहाँ पे है, पेहोवा में। पैराकीट पीपली, अजान यात्री का पेहोवा, नीलकंठी थानेसर में। हॉकी प्लेयर, तो जो रानी रामपाल है हॉकी प्लेयर, वो भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है, मतलब कुरुक्षेत्र से है रानी रामपाल हॉकी प्लेयर। श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। 1991 में बनाया गया था। तो 1991 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। पैनोरमा, कल्पना चावला, तारामंडल, पैनोरमा, कल्पना चावला, तारामंडल भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। थानेसर संग्रहालय, ये भी कहाँ है, थानेसर में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 को। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1 अगस्त 1968 को। और गुलजारी लाल नंदा ने इसकी स्थापना की थी, गुलजारी लाल नंदा ने।
1014 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। तो गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में। और चक्र स्वामी मूर्ति अपने साथ लेके गया था। तो ये पूछ रहे थे भी चक्र स्वामी की मूर्ति कौन लेके गया था अपने साथ? तो गजनवी। कब लेके गया था? 1014 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था और चक्र स्वामी की मूर्ति को अपने साथ लेके गया था। गुरुद्वारे छठी पातशाही गुरुद्वारा पहली, 9वीं और 10वीं पातशाही, ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। राजघाट गुरुद्वारा, यह गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह के उस समय से संबंध रखता है जब वह सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पधारे थे। तो राजघाट गुरुद्वारा भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र के जो मेले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण मेला, सरोवर स्नान। तो सूर्य ग्रहण मेले पर क्या होता है? सरोवर में स्नान किया जाता है। सूर्य ग्रहण का असर बहुत कम होता है इस पे। सूर्य ग्रहण मेला। पेहोवा मेला सरस्वती तीर्थ में, मार्च में स्नान। तो पेहोवा मेला कहाँ पे है? सरस्वती तीर्थ में। और मार्च में स्नान किया जाता है। मारकंडा मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र में। तो मारकंडा मेला कहाँ लगता है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। सरस मेला ब्रह्म सरोवर तट पर 10 दिवसीय मेला लगता है। तो सरस मेला भी कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। और ब्रह्म सरोवर के तट पर 10 दिन के लिए लगता है। सरस मेला ब्रह्म सरोवर के तट पर 10 दिन के लिए लगता है। कुरुक्षेत्र संग्रहालयों की नगरी, और संग्रहालयों की नगरी भी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। गीता भवन भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में ही है। रीवा के महाराज ने यहाँ लाइब्रेरी बनवाई थी। तो देखो भाई, रीवा के महाराज ने कहाँ लाइब्रेरी बनवाई थी? कुरुक्षेत्र में। जो गीता भवन है कुरुक्षेत्र में, तो रीवा के महाराज ने यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाई थी। जैविक खेती प्रशिक्षण भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। मधुमक्खी विकास केंद्र शाहबाद कुरुक्षेत्र। तो मधुमक्खी विकास केंद्र भी कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये जो हरियाणा के 22 ज़िले हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे।